नमस्कार मित्रों, मेरा नाम पंकज है और आप लोग का मेरे चैनल बेसिक्स विद पंकज पे स्वागत है। आज हम लोग कंप्यूटर साइंस पीजीटी कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे। ठीक है, बीपीएससी फेज़ 2 में जो वैकेंसी आने वाली है 70,000 के अप्रॉक्स जो वैकेंसी है उसमें पीजीटी कंप्यूटर साइंस की जो सीटें हैं वो आप लोग को पता होगा। थोड़ा सा उस पर हम लोग डिटेल्ड डिस्कशन कर लेते हैं। टोटल 172 सीट है। फीमेल का 50% रिजर्वेशन भी है टीचर में। 172 सीट में सबसे ज़्यादा सीट पटना में है 21, भोजपुर में 17, पश्चिमी चंपारण में 20, ऐसे करके है। तो 172 सीट। वहीं आप एसटीईटी को देखो, एसटीईटी 2000 अभी जो हुआ है 2023, यहाँ पे टोटल क्वालिफाइड लोग हैं जो 10,000 प्लस हैं, 10,000 प्लस, 10,034 या समथिंग है, अप्रॉक्स यही है। 172 सीट पे 10,000 लोग हैं। कंपटीशन गेटिंग टफ हियर। प्लस पिछली बार जो फेज़ 1 में वैकेंसी है 8300 प्लस वैकेंसी है, 8,000 प्लस है, जहाँ तक मुझे याद है 8300 प्लस है। इसमें हार्डली अगर सीटें भरेंगी तो मुझे लगता है कि इसमें 7500 से लेके 8,000 तक सीटें भर जाएंगी। तो हम लोग थोड़ा कंजर्वेटिव फिगर लेके चलते, ज़्यादा टफ इसको करते हैं। मान लो 8,000 सीटें भर गई, 300 बची। अब ये 172 में 300 ऐड होंगी कि नहीं, ये भविष्य में बात होगी, क्योंकि टोटल किसी भी आप वैकेंसी में चले जाओ ना, कोई भी अगर वैकेंसी आती है ना, तो सारी सीटें लगभग फुल नहीं हो पाती, कुछ बच जाती हैं। ठीक है, हम लोग एक कंजर्वेटिव फिगर लेके चलते हैं कि 8,000 मतलब 7500 से लेके 8,000 तक की सीटें जो है कंप्यूटर साइंस पीजीटी की भर जाएंगी। तो 8,000 ही मान लेते हैं एक्सट्रीम केस में, 300 सीटें बचेंगी। तो ये 300 सीटें अगर ऐड होती हैं, पता नहीं ऐड होंगी कि नहीं होंगी, ये भविष्य के गर्त में है, लेकिन थोड़ा ऑप्टिमिस्टिक होकर बात करते हैं। ये 300 सीटें ऐड होंगी तो 472 सीट टोटल हो जाएगा पीजीटी कंप्यूटर साइंस का। तो वर्स्ट केस क्या है, 172 सीटें हैं, और बहुत अच्छा अगर हुआ तो क्या 500 सीटें हो जाएंगी। तो हमारे पास दो एक्सट्रीम है, ठीक है, या तो 172 सीट और नहीं तो 500 के अप्रॉक्स सीट, यही होगा ना। 172 सीट और नहीं तो 500, इसी के बीच में कुछ रहेगा। हम लोग इसको मान के चलते हैं अभी, ठीक है। ऐड हुआ तो 500 हो जाएगा। टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट है 10,000। पिछली बार के भी 17,000 18,000 अप्रॉक्स कैंडिडेट है क्वालिफाइड, एसटीईटी 2019 और 2011। लेकिन जानते हैं इसमें से बहुत सारे लोग जो है ना, मेरे जानने वाले जो 50 लोग हैं वो एग्ज़ाम नहीं दिए हैं। कोई आर्किटेक्ट हो गया है मल्टीनेशनल कंपनी में, कोई प्रोजेक्ट मैनेजर है, कोई कुछ है सीनियर सॉफ्टवेयर आगे हैं, वो डाटा इंजीनियर है, डेटा साइंटिस्ट हैं। तो सिर्फ मेरे जानने वाले 50 लोग जो हैं, जो 2019 एसटीईटी क्वालिफाई किए थे, वो बीपीएससी का एग्ज़ाम दिए ही नहीं। फिर भी मान के चलते हैं कि इसमें 15,000 या 16,000 लोग दिए होंगे, ठीक है। इसमें से 8,000 का रिजल्ट आ जाएगा, इसमें से 8,000 बचेंगे, तो ये 8,000 ऐड कर लो आप, टोटल 18,000। इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं कंपटीशन में, इससे ज़्यादा लोग नहीं है कंपटीशन में। तो इन 18,000 लोगों में आपकी फ़ाइट है 172 सीट के लिए। कुछ आउटसाइडर भी होंगे इसमें कुछ तो इन 10,000 में से रिपीटर्स हैं जो एसटीईटी 2019 क्वालिफाई किए हैं। मेरे बगल में जो मैं पेपर दे रहा था, वहाँ पे वो बंदा 2019 का एसटीईटी क्वालिफाइड था, फिर भी आके वो पेपर दिया था कि बस दे देते हैं। तो वैसे अगर 1,000 भी लोग हैं ना, तो 17,000 लोग जो है, लोगों के बीच में आपकी फ़ाइट है। मतलब 10 लोगों में एक सीट है। रेशियो क्या है, 1:10। 10 लोगों में एक सीट के लिए आपकी फ़ाइट है। उस कंडीशन में कट ऑफ क्या जा सकती है, उस कंडीशन में कट ऑफ का बात कर लिया जाए अभी, उस हिसाब से, चूँकि आपको एक आइडिया मिल जाएगा। बार थोड़ा ऊपर रखेंगे आप लोग कट ऑफ का, कि टोटल 120 मार्क्स है ना,
यहाँ तक मुझे पता है 80 क्वेश्चन सब्जेक्ट के CS के रहेंगे और 40 क्वेश्चन GS और रीजनिंग और जो भी उनका है अपना वो अलग से रहेगा। ये सारे पेपर के लिए रहेंगे और ये क्लियर है। मुझे लगता है कि 172 सीट के लिए जनरल मेल को 90+ स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जनरल के लिए सीट ही कितनी बचेगी, 50% रिजर्वेशन है, उसके बाद वगैरह वगैरह कैटेगरी आप डाल लोगे तो हार्डली यहाँ पे बहुत लिमिटेड सीट बचेगा। 30-40 सीट बचेंगे, उसमें भी 10% आप EWS निकाल लोगे आप। मान लो इसमें से 17 निकाल लिए तो 12 और 5 155 बचे। 155 का 50% ऐसे निकाल लो तो 78 बचे। 78 में अदर कैटेगरी SC OBC वगैरह करके आप वो निकाल लोगे तो इसमें क्या 78 बचे। 78 में 50% महिला के लिए है जनरल में, तो मतलब 35, 36, 37, 38, 39 सीट है जनरल के लिए। उस 39 सीट के लिए आपको 90+ स्कोर करने पड़ेंगे। अगर 500 सीट हो जाता है तो 85+। इसका मतलब है कि इसमें इस दोनों में आप कैसे परफॉर्म करोगे कि 120 में आप 85+ स्कोर कर सको। अगर 500 सीट हुई तब, अगर 172 है तो 90+ स्कोर करना पड़ेगा जनरल मेल। और उसी तरह से EWS मेल 3 से 4 मार्क्स घटा लेंगे, मतलब ये 82 से लेके उनको 87 तक स्कोर करना पड़ेगा। फीमेल का भी वैसा ही कुछ रहेगा, 80+ फीमेल को स्कोर करना पड़ेगा। तो ब्रॉडली आप उसी तरह से अपने सारे कैटेगरी को देख लेंगे। तो मेनली आप चाहोगे कि जनरल मेल में क्वालिफाई करें हर कैटेगरी के लोग, तो 90+ स्कोर करने के लिए अभी से पढ़ना शुरू कर दीजिए, ठीक है। और आपके पास समय बहुत कम है, दिसंबर में पेपर है, तो अभी से तैयारी में लग जाइए, ठीक है। धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं एक सिलेबस डिस्कस कर देता हूँ, बाकी देखता हूँ कैसे प्लान करके बहुत ही लिमिटेड, मैं PDF वगैरह की तरह नहीं, बहुत ही लिमिटेड और एग्ज़ाम ओरिएंटेड कुछ अगर वीडियोज़ आपको वैल्यूएबल प्रोवाइड कर सकूँ तो ज़रूर करूँगा प्रोवाइड करने का। ओके, धन्यवाद। 90+ कट ऑफ बोल रहा हूँ। अगर पेपर पिछली बार की तरह रहा, मान लो पेपर टफ हो जाए, ऑप्शंस क्लोज हो जाए, तो कट ऑफ कम भी जा सकता है। तो टफ अगर बहुत ज़्यादा कर दे, टफ कैसे करेगा, ऑप्शंस क्लोज करके, ज़्यादा स्टेटमेंट को बढ़ा के, क्वेश्चन के पैराग्राफ को बढ़ा के, कॉम्प्रिहेंशन को इंक्रीज करके क्वेश्चन का, तो इस तरह से टफ करेगा तो कट ऑफ कम जा सकता है। लेकिन अगर पिछली बार की तरह एग्जाम लेगा तो 90+ स्कोर करने का प्रयास करें आप लोग, ठीक है। वो जनरल मेल के लिए वो कट ऑफ रहेगा, कंप्यूटर साइंस PGT के लिए। धन्यवाद।